आप अंग्रेजी दवाओं से परेशान हैं या फिर रोगों से परेशान होकर संसार से उठ जाना चाहते हैं? उठ जाने से पहले नाड़ीवैद क्या क्लब आइए और अपने सभी रोगों का आयुर्वेद में सही समाधान पाइए। नमस्कार, मैं युक्ति और आप देख रहे हैं सोशल मीडिया टाइम्स। एक नज़र यूपी चुनाव की विशेष खबरों पर। बीजेपी ने यूपी चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है और घोषणा पत्र जारी होने के बाद ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया है कि यह पत्र 25 करोड़ लोगों के जीवन में बदलाव लाने वाला पत्र साबित होगा। और इस मौके पर गृह मंत्री अमित शाह, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और अनुराग ठाकुर भी मौजूद रहे। पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपनी पहली वर्चुअली तरीके से चुनावी सभा को संबोधित करने वाले हैं। अपनी रैली में मोदी लुधियाना और फतेहगढ़ साहिब संसदीय क्षेत्रों में पड़ने वाले 18 और विधानसभा सीटों के लोगों को संबोधित करेंगे। वहीं रैली शुरू करने से पहले ही बीजेपी ने चुनाव प्रचार के लिए लुधियाना शहर में ही 18 जगहों पर बड़े बड़े LED लगा दिए हैं। साथ ही मोदी के लिए सबसे बड़ा कार्यक्रम घंटाघर चौक पर रखा गया है। लोकसभा में रायबरेली सीट का प्रतिनिधित्व करने वाली कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनावों के चौथे चरण में पार्टी के स्टार प्रचारकों में शामिल नहीं हैं और ऐसे में वो भले ही चुनाव प्रचार से दूर हैं, लेकिन चुनाव के हर अपडेट से वह जुड़ी हुई हैं। और उत्तर प्रदेश विधानसभा के चौथे चरण में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाब नबी आजाद और पार्टी के पूर्व प्रमुख राहुल गांधी और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी सहित 30 स्टार प्रचारक शामिल हैं। यूपी के गोरखपुर से सपा की सुभावती शुक्ला चुनाव के मैदान में उतर चुकी है। सोमवार को पार्टी की ओर से जारी 24 उम्मीदवारों की सूची में शुक्ला का नाम भी शामिल है। दरअसल शुक्ला गोरखपुर के पूर्व वरिष्ठ भाजपा नेता और यूपी भाजपा के उपाध्यक्ष उपेंद्र शुक्ला की पत्नी हैं। योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने पर गोरखपुर सीट खाली होने के बाद उन्होंने 2018 में यहां से उपचुनाव लड़ा था। भाजपा नेता और बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता सेबुदू अधिकारी ने कहा है कि टीएमसी प्रमुख के यूपी के हर दौरे से योगी आदित्यनाथ को फायदा होगा, क्योंकि लोग जानते हैं कि विधानसभा चुनाव के बाद पश्चिम बंगाल में हिंदुओं पर क्या अत्याचार किए गए थे। आगे अधिकारी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में ममता बनर्जी की हर यात्रा से यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को फायदा होगा और पिछले साल हुए बंगाल विधानसभा चुनाव में टीएमसी के जीतने के बाद देश भर के लोग हिंदुओं पर किए गए अत्याचारों से अवगत हैं। अपने उत्तराखंड दौरे के तीसरे दिन मंगलवार को दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने अपने वादों को फिर से दोहराया है और उन्होंने कहा है कि हमारे पास उत्तराखंड का विकास करने का एजेंडा है और अगर उत्तराखंड में आपकी सरकार आती है तो गांव-गांव स्वास्थ्य सेवाएं, स्कूल और शिक्षा से जुड़े सभी वादों को पूरा किया जाएगा। इतना ही नहीं, आगे उन्होंने कहा कि बच्चों को रोजगार के साथ साथ बेरोजगार और बेरोजगार बच्चों को बेरोजगारी भत्ता भी दिया जाएगा। इसके साथ ही राज्य में 24 घंटे बिजली और सरकारी स्कूलों की मरम्मत की जाएगी। नोएडा पहुंचे वरिष्ठ कांग्रेस नेता डॉक्टर शशि थरूर ने प्रत्याशी पंखुड़ी पाठक के पक्ष में चुनाव प्रचार किया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि भाजपा देश को बांटने का काम कर रही है और लोगों को जाति और धर्म के नाम पर बांटा जा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि भाजपा ने बिना कुछ सोचे समझे और बिना किसी तैयारी के लॉकडाउन लगा दिया था, जिससे लाखों लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा था। शशि थरूर ने यह भी कहा कि लॉकडाउन के दौरान लोगों के पास ना पैसे थे और ना खाने का सामान और ना ही रास्ते में उन्हें किसी तरह की कोई मदद मिली है। नोएडा सेक्टर 29 में सपा गठबंधन के प्रत्याशी सुनील चौधरी ने सोमवार को प्रेस वार्ता की थी और इस मौके पर उन्होंने पुलिस प्रशासन पर चुनाव प्रभावित करने सहित
कई बड़े आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा था कि बीजेपी की ओर से उनके साथ गलत बर्ताव किया जा रहा है। सपा के कर्मचारियों के साथ मारपीट के साथ साथ उनके चुनाव प्रचार के बैनर तक फाड़े गए हैं और इस मामले में पुलिस ने अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की है। समाजवादी पार्टी ने अब आईपीएस और लखनऊ जोन की आईजी लक्ष्मी सिंह पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सपा का आरोप है कि वो 170 सरोजनी नगर विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी उम्मीदवार और उनके पति राजेश्वर सिंह के पक्ष में वोट डालने के लिए लोगों पर दबाव बना रही हैं और चुनाव को प्रभावित कर रही हैं। ऐसे में सपा ने चुनाव आयोग से लक्ष्मी के जल्द तबादले की मांग की है। सपा ने चुनाव आयोग को लिखे पत्र में कहा है कि समाजवादी पार्टी मांग करती है कि लखनऊ आईजी रेंज पुलिस के पद पर तैनात लक्ष्मी सिंह का तुरंत ही लखनऊ जनपद से बाहर स्थानांतरित कराया जाए। रविवार को एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने ऐलान किया कि चरणजीत सिंह चन्नी ही कांग्रेस का मुख्यमंत्री चेहरा होंगे। वहीं अब नए सीएम को लेकर राहुल गांधी ने बयान दिया है कि मुख्यमंत्री चेहरे का निर्णय पंजाब का निर्णय है। पंजाब के लोगों, अपने उम्मीदवारों, कार्यकर्ताओं और युवाओं वर्किंग कमेटी के लोगों से पूछा। पंजाबियों ने हमें बताया कि हमें एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो गरीबों को समझ सके। फिलहाल के लिए इतना ही। आगे की तमाम अपडेट्स और खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए सोशल मीडिया टाइम्स।